नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है डेयरी ज्ञान चैनल पर। आज हम विस्तार से जानेंगे चुकंदर की खेती के बारे में। चुकंदर एक ऐसी सब्जी है जो सेहत और कमाई दोनों के लिए फायदेमंद है। इसमें आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन सी, पोटेशियम और फाइबर खूब मात्रा में मिलता है। यही कारण है कि इसका उपयोग सलाद, जूस, सूप, अचार और औषधीय कामों में खूब होता है। बाजार में इसकी हमेशा मांग बनी रहती है। अब बात करते हैं चुकंदर की खेती की। सबसे पहले जलवायु और मौसम। चुकंदर ठंडी और समशीतोष्ण जलवायु पसंद करता है। बीज अंकुरण के लिए हल्का गर्म और विकास के लिए ठंडा मौसम सबसे अच्छा रहता है। बहुत ज़्यादा गर्मी में इसका रंग और स्वाद प्रभावित हो जाता है। इसलिए मैदानी क्षेत्रों में इसकी बुआई का सही समय अक्टूबर से नवंबर होता है। पहाड़ी इलाकों में इसे मार्च-अप्रैल में भी बोया जा सकता है। अब मिट्टी की बात करें। चुकंदर को बलुई दोमट या चिकनी दोमट मिट्टी सबसे ज्यादा रास आती है। मिट्टी भुरभुरी और कार्बनिक पदार्थ से भरपूर होनी चाहिए। खेत में पानी का जमाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे जड़ सड़ जाती है। मिट्टी का पीएच 6 से 7 के बीच हो तो उपज और भी बेहतर मिलती है। खेती शुरू करने से पहले खेत की अच्छी तैयारी करनी होती है। पहले गहरी जुताई करें, उसके बाद 2 से 3 हल्की जुताई करें और मिट्टी को भुरभुरी बना लें। खेत में गोबर की सड़ी खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाएं, साथ ही समतल कर लें ताकि पानी की निकासी सही हो सके। अब बात करते हैं बीज और किस्मों की। भारत में क्रिम्सन ग्लोब, डेट्रॉयट डार्क रेड, रूबी क्वीन और प्लाज्मा किस्में काफी लोकप्रिय हैं। ये किस्में रंग, स्वाद और उपज तीनों में अच्छी साबित होती हैं। बीज से बुआई से पहले बीज को 12 से 24 घंटे पानी में भिगोना अच्छा रहता है। इससे अंकुरण जल्दी और समान रूप से होता है। बुआई का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में बोना चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 से 50 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इससे पौधों को पर्याप्त जगह मिलती है और कंद का विकास सही होता है। अब खाद और उर्वरक प्रबंधन। खेत की तैयारी करते समय करीब 8 से 10 टन गोबर की खाद मिलाना अच्छा रहता है। इसके साथ ही नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश संतुलित मात्रा में देना जरूरी है। बुआई के समय पूरी फास्फोरस और पोटाश की खुराक और आधी नाइट्रोजन की खुराक दें। बाकी आधी नाइट्रोजन 30 से 40 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में दें। अगर मिट्टी में बोरोन की कमी है तो उसका छिड़काव भी करें, वरना जड़ में काले धब्बे और दरारें पड़ सकती हैं। सिंचाई का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। बुआई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें। इसके बाद हर 6 से 8 दिन पर सिंचाई करते रहें। सर्दियों में अंतराल थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे खेत में पानी ना रुके, क्योंकि चुकंदर जलभराव बिल्कुल सहन नहीं कर पाता। अब बात करते हैं फसल की देखभाल की। शुरुआत में 2 से 3 बार निराई बुड़ाई करनी चाहिए। इससे खरपतवार नियंत्रण में रहते हैं और पौधे अच्छे से बढ़ते हैं। कीटों में एफिड्स, स्पाइडर माइट और पत्ते खाने वाले कीट आमतौर पर नुकसान करते हैं। रोगों में जड़ सड़न और पत्तियों पर फफूंदी आ सकती है। समय पर जैविक कीटनाशक या अनुशंसित दवाओं का प्रयोग करें। अब आती है कटाई और उपज की बात। चुकंदर बोने के करीब 60 से 120 दिन में तैयार हो जाता है। जब जड़ का आकार 5 से 7 सेंटीमीटर हो जाए और रंग गहरा लाल हो, तब कटाई करनी चाहिए। कटाई के समय पौधे को हल्के हाथ से खींचकर निकालें या कुदाल से सावधानी से खोदें। 1 हेक्टेयर से औसतन 20 से 30 टन तक उपज मिल सकती है। अगर खेती वैज्ञानिक तरीके से हो तो इससे भी ज्यादा उत्पादन संभव है। और अब सबसे महत्वपूर्ण, मुनाफा। चुकंदर की खेती में लागत कम और मुनाफा अच्छा मिलता है। अगर बाजार भाव 15 से 20 रुपए प्रति किलो है तो किसान भाई प्रति हेक्टेयर लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। अगर आप जैविक खेती करें तो बाजार में और भी अच्छा दाम मिल सकता है। दोस्तों, ये थी चुकंदर की खेती की पूरी जानकारी। मौसम, मिट्टी, किस्में, बुआई, खाद, सिंचाई, रोग नियंत्रण और कटाई, सब कुछ। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप भी चुकंदर की खेती से अच्छी कमाई कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डेयरी ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।